नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एज मेकिंग करियर्स पे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी पंजाब पुलिस की पोस्ट है स्पेशली ही उनके लिए चल रही है, ठीक है। से करियर एज इंस्टीट्यूट है जी, साडा फ़ोन नंबर है 9551500041। चलिए तो चलते हैं गाइस आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, बहुत सुनहरे सफ़र की तरफ। बिकॉज आप करते हैं जी क्वालिटी दे क्वेश्चन, ठीक है, विदाउट क्वालिटी में। और क्वालिटी में सीरियसली करियर एज कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। चलिए आज का प्रश्न नंबर 1, इफ इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज z एंड 10th डिजिट एट द 10th प्लेस इज 8th, देन द नंबर इज। देखो मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास a और b कोई नंबर है, क्लियर है। इसको मैं बोलता हूँ यूनिट प्लेस, ओके, और उसको मैं कहता हूँ 10th प्लेस। फिर आगे जाएंगे 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल जैसे समझाता हूँ इसको मैं। एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, मैं जैसे लिखता हूँ 28, क्लियर। तो अगर 28 को मुझे लिखना तो 20 + 8 लिखूंगा मैं। इज ए क्लियर? क्या लिखूंगा? 20 + 8। इसका मतलब 8 मेरा क्या हुआ? यूनिट, और ये मेरा क्या हुआ? 10th, क्लियर है। सो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं कैसे लिखूँ? 2 × 10 + 8। अगर मैं कहता हूँ, ये ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहता हूँ एक्स वाई मेरा कोई नंबर है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगा? 10x + y। कैसे करूँगा? 10x + y। अब ये क्या कह रहा है जी? 10th प्लेस पे 8 है और यूनिटी प्लेस पे कितना z, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं? 80 + z, क्लियर। सो कैसे लिख 80 + z, क्यों? अब अगर मैं थोड़ा कंपेयर करके आपको दिखाऊँ, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 × 10 + z, तो 80 + z, क्लियर। इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, आपको खुद अपने आप आंसर पता चल जाएगा। बिकॉज अगर मैं जैसे a भी लिखता हूँ 10 a + b, इसको ऐसे लिखूंगा। सो अगर 80 है मेरे पास प्लस z है तो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। सो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, के बार पेपर में बहुत अच्छे से बैठते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 9/4 ऑफ 7/2 of a number is 126, then 7/2 of that number is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट, देखिए पहले क्या बोलेंगे? लेट द नंबर बी, मैं मान लेता हूँ p है, क्लियर है। अब वो क्या करें? 9/4 ऑफ 7/2 ऑफ p इज इक्वल टू 126। अब इस ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो लगा दीजिए, क्या लिखेंगे इसको? 9/4 × 7/2 × p इज इक्वल टू कितना? 126। इसको काटिए ज़रा, क्या 9 से जाएगा? बिल्कुल जी जाएगा। कितना वैसे? 9 × 7 = 63, 63 × 2, ठीक है, साफ साफ पता चल ही रहा। तो p कितना आएगा आपका? 2 × 2 × 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो p की वैल्यू कितनी है? 16। सो इसका मतलब मेरा नंबर कितना आ गया बेटा? नंबर इज इक्वल टू आ गया 16, क्लियर। अगर नंबर मेरे पास 16 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है? इसका 7/2। नाउ टू फाइंड 7/2 ऑफ नंबर, सो 7/2 ऑफ 16, सो 8 7 कितना हो? 56। सो ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। फिर कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर, याद रखिएगा ये जहाँ पे ऑफ आ जाए, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो डिवीजन रूल से कोई लेना देना नहीं, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, क्लियर है। मैंने स्पेशली मेंशन भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 1/3 एंड द डिफरेंस इज 4 2/3। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखिए मैंने माना लेट द नंबर बी a एंड b, ओके। a एंड b मैंने 2 नंबर मान लिए, क्लियर है। अब 15 1/3 को मैं लिखता कैसे हूँ? 15 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 15 + 1/3, 15 × 3 = 45 और 46, 46/3। 4 2/3 को कैसे लिखता हूँ मैं? 4 × 3 = 12, तो 14, 14/3, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सम, इसका मतलब a + b सम करेंगे तो वो किसके बराबर है? 46/3 के। एंड देयर डिफरेंस, इसका मतलब 3 का डिफरेंस कितना है जी? a - b।
वो किसके बराबर है? अपना कितना आया था? 14/3। हाँ वेरी बिल्कुल। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, इक्वेशन नंबर लेता हूँ 2, अगर मैं कहता हूँ जी इन दोनों को ऐड कर दो, इफ आई एम सेइंग प्लीज ऐड दैम नंबर, या सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर है? मैं कहता हूँ जी ऐड कर दो, सो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 46/3 प्लस ऑफ 14/3। क्लियर? लेट मी चेक द स्टेटमेंट अगेन। हाँ जी ठीक है। सो b से b कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू कितना? 46 प्लस 14/3, तो ये कितना हुआ? 60/3। ये कितना आएगा? 20। तो a को काटिए, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? a इज इक्वल टू 10। अब किसी वैल्यू पुट कर दो। मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। a प्लस बी इज हाउ मच? 46/3। अगर a मेरे पास 10 है प्लस बी इज इक्वल टू 46/3, सो b कितना आया? 10, और सॉरी 46/3 माइनस 10, 46 माइनस 30/3 कितना है? 16/3। क्लियर? 16/3। अब मुझे क्या दिया है? आई हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट, आई हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट इज व्हाट? a इंटू बी। a इंटू बी क्या है? 16/3 इंटू ऑफ 10, ये कितना आ गया? 160/3। अब 160/3 को मैं कैसे लिखूंगा? 53 1/3। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई भी दिक्कत है। क्लियर है? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन। तो आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, है ना? तो चलिए बिना किसी परेशानी के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ 2 raised to power x एंड 2 raised to power y इज इक्वल टू 8, क्या दिया मुझे? 2 raised to power x इंटू 2 raised to power y इज इक्वल टू 8 एंड 9 raised to power x एंड 3 raised to power y इज इक्वल टू 81। देखिए अब इसको क्या लिख सकता हूँ? बेस सेम है तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे? 2 raised to power x प्लस y इज इक्वल टू 8। और इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 raised to power x प्लस y इज इक्वल टू 2 raised to power क्यूब। सो अगर बेस सेम है तो बेटा पावर्स भी सेम होनी चाहिए अगर इक्वल है तो। सो x प्लस वाई कितना आएगा मेरे पास? 3। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है तो। क्लियर? अच्छी चीज़ आ गई। तो इसको कैसे लिखूंगा? देखो 3 का स्केयर रेस्ट टू पावर x इंटू 3 रेस्ट टू पावर वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 रेस्ट पावर 4। बिल्कुल। सो इसको क्या लिखूंगा मैं? 3 रेस्ट टू पावर 2x इंटू 3 रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 4। सो 3 रेस्ट टू पावर ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 4। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब देखिए अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए। अगेन आई एम चेंजिंग द कलर सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। x प्लस वाई कितना है? 3 एंड 2x प्लस वाई कितना है मेरे पास? 4। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ या इनको माइनस करता हूँ, देखिए माइनस आकर माइनस का सिंबल लगाइए। सो y कैंसिल, x माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, और आप क्या बोल सकते हैं? x इज इक्वल टू क्या है? 1। क्लियर? x इज इक्वल टू 1 आया। सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग x और y की। देखो 1 1 किस में? एक ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में, तो b और d कैंसिल आउट हो गया। सो इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू कितना है? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 2। तो x y कितना है मेरे पास? 1,2। क्लियर? सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। क्लियर? सो 1 और 1 तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि मुझे पता चल चुका है बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73। ओके, बहुत बढ़िया जी। दैट ऑफ बॉयज इज 71। अरे 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 लड़के पीछे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8। एवरेज स्कोर कितना दिया? 71.8। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। देखिए मैं कहता हूं एलिगेशन लगाएंगे इसमें। ओके, एलिगेशन लगाएंगे हम इसमें। कैसे? देखिए एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना, मैं लिखता हूं यहाँ पे गर्ल्स, यानी तो बॉयज, इसका मतलब पूरी क्लास का मुझे चाहिए। गर्ल्स के कितने जी?
73, बॉयज़ के कितने हैं 71, और इनके बीच का एक नंबर होना चाहिए, वो कितना 71.8। क्लियर है। सो इनको कीजिए, माइनस कितना आएगा 0.8, और ये कितना आएगा 1.2। सो अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना आएगा 8:12, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसका मतलब अगर गर्ल्स और बॉयज़ की मैं रेशो देखूँ तो ये कितना होगा 2:3। क्लियर। सो व्हाट अबाउट रेशो ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स की रेशो कैसे निकलेगी, टोटल कितना होगा मेरे पास, टोटल मैंने माना 5 क्लास, टोटल क्लास क्या होगा, इसको टोटल नंबर मान लो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तो 2 है 5 में से इंटू ऑफ 100%, तो आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 40%। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चले जा रहे हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। A man had a certain amount with him, okay, he spent 20% of that to buy an article and 5% of the remaining on transport। remaining का ध्यान रखिएगा, हमेशा remaining वर्ड का ध्यान रखना है। क्लियर। then he gifted rupees 120 if he is left with 1400 rupees the amount is spent on transportation। बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं मानता हूँ लेट इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू कितना 100%। ठीक है। अब इसने क्या किया जी 20% स्पेंड कर दिया किस पे, सो -20 क्या पे स्पेंड किया जी किसी आर्टिकल को बाय करने पे। क्लियर है। फिर क्या किया, ये कितना बचा 80। अब वो ये कह रहे हैं जी 80 का 5%, इस 80 का क्या हो गया 5% है 80 इंटू 5/100 यानी कितना 4। इसका मतलब अब मेरे पास कितना परसेंट पैसा बचा, अगर 100 था तो 76 बच गया, और इसने 120 गिफ्ट कर दी यानी 76% ऑफ एक्स, 76% ऑफ एक्स माइनस 120 इज हाउ मच 1400। क्लियर। और मैं क्या बोल सकता हूँ 76% ऑफ टोटल अमाउंट लिख लो इसको, अगर एक्स में दिक्कत आ रही तो, इज इक्वल टू 1400 प्लस ऑफ 120 कितना 1520। सो 76/100 ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू कितना 1520। देखिए ये मुझे दिख रहा है कितना 20 गुना। सो अमाउंट आपके पास कितना आ गया, अमाउंट आ गया आपके पास 20 गुना ऑफ 100 इज इक्वल टू हाउ मच 2000। अगर टोटल अमाउंट मेरे पास 2000 आ चुका है, अब व्हाट हैव टू फाइंड आउट, ये कहता था अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। देखो अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, होपफुली आपने कर ही लिया होगा, है ना, बिकॉज करके दिखाना पड़ेगा। चलेगा, देखिए अगर मैं कहता हूँ मेरे पास टोटल अमाउंट 2000 था। क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसका मतलब इसका 20% मैंने खर्च दिया, तो कितना खर्चा होगा इसका 400। से देखा तो कितना बचा 1600। अब 1600 का मुझे 5% चाहिए, यही है ना ट्रांसपोर्टेशन पे 5% यही है ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी 1600 इंटू 5/100, तो 16 पंजे कितना हुआ 80। तो डेफिनेटली 80 रुपये मैंने खर्चे होंगे इस पे ट्रांसपोर्टेशन में। तो हल्का सा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट हाँ यू कैन मैनेज अगर आपने ढंग से करी रच पे पढ़ा हुआ तो। क्लियर है। चलेगा इस A merchant fixes the sales price of his goods at 15% above the cost price। ओके ठीक है। He sells his goods at 12% less than the fixed price। His percentage of profit is, देखिए मैं मानता हूँ let cost price is equal to 100%। क्लियर। अब वो कर क्या रहा है जी, इससे क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इससे क्या कर रहा है वो 15% अबव पे इसको क्या कर रहा है बेच रहा है, यानी 115% पे बेच रहा होगा। क्लियर। अब देखो इस पे बिका नहीं, तो उसने क्या बोला 12% लेस का मतलब क्या, ये एक्चुअली आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया एक्चुअली 12% का डिस्काउंट दिया। अब देखो अगर मैं बात करूँ 115 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 15, इसका 12% कितना है 12, और इसका अगर मैं 12% निकालूँ कितना आएगा 1.8, तो ये कितना आएगा 12 + 1.8, सो माइनस करेंगे 13.8, ये कितना बचेगा
101.2 क्लियर है। सो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 1 बाई या कितना होगा 100 से x जा रहा है 1.2 और 1/5 क्लियर। सो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था लड़कों, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी। चलिए, राघव परचेज अ स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस क्लियर। चलो, अगर मैं राघव के लिए बात करता हूँ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा जी 13/15 ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ बेटा, वो क्या होगा 13/15 ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखो, अगर मैं सीपी अपॉन एसपी इसमें निकालना भी चाहूँ तो क्या जरूरत है, सोच के देखो क्या जरूरत है सीपी अपॉन एसपी की। हाँ जी, क्या मुझे जरूरत है इसमें सीपी और एसपी की, बिल्कुल जरूरत है। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया मेरे पास 13/15 क्लियर है, 13/15 हो गया। अगर बेटा ये 13/15 हो गया है तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैं 130 और 150 मान लूँ, ठीक है। 12% मोर देन इट सेलिंग प्राइस, इसका मतलब इसका अब क्या निकालो 12%। कैसे निकालेंगे 150 गुणा 12/100, तो 0 से 0, तो इसको किससे काटेंगे 6 5 5 से 15, तो कितना +18 का प्रॉफिट आ गया। यानी ये कितना बेच गया 168 पे। अब खुद देखो ना, अब 130 रुपये की चीज़ आप कितने पे बेच रहे हो 168 पे। आप 130 रुपये की चीज़ कितने बेच रहे हो 168 पे, तो कितने का प्रॉफिट आया आपको 38 का। कितने पे 130 पे इंटू ऑफ 100%, सो काटेज रही कितना है 380 बटे 13%। अब आपको डाउट हो रहा क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे 390 होता, अगर यहाँ पे कितना होता, मैं कह रहा अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 390 होता तो अप्रोक्सीमेटली कितना था 30%, तो 20 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 30 से थोड़ा सा कम है, ये तो कैसे आ जाएगा, तो आंसर डी को छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है, अगर करना हो तो भी करके देख लो, तो कैसे लिख सकते हो 377/13 प्लस 3/13, ये कितने में जाएगा 13 दूनी 26, 13 में 117, 29, 3/13%, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। सो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है यार, बट आपको मुश्किल लगते हैं, मैं मान सकता हूँ, बट these are not as such difficult question. Okay, two equal amount were lent out 7% and 5% simple interest respectively. Okay, the interest earned on two loans add up to 960 for 4 years. The total lent out भी देखो, सीधी सी बात बताऊँ 7% है, सॉरी 7% लिखना था, देखिए जी 7% है, कितने साल के लिए 4 साल के, तो ये कितना हो गया 28%, सेम सम पे लग रहे हैं। 5% है 4 साल के लिए, कितना हो गया 20%, तो टोटल कितना हो गया, इसका मतलब अगर 48% टॉप में पी लेता हूँ, वो कितना दिया मुझे 960। क्लियर है, तो 48/100 इंटू पी इजगल टू कितना 960, तो ये आगे 20, तो पी कितना आ गया आपका 2000। ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास। क्लियर है, तो ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 नंबर इज 116। ओके, 3 नंबर का सम मुझे 116 दिया। द रेशो ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 9:16 एंड द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 1:4। द सेकंड नंबर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला जब तक मैं कुछ नहीं प्लॉट करूंगा, जब तक मेरे पास कुछ दिया नहीं है। सेकंड और थर्ड मैंने माना ए बी सी 3 नंबर है, ये कह रहा है पहले बी और सी का रेशो दिया हो मुझे, ठीक है। बी और सी का कितना दिया 9:16। क्लियर, अब यहाँ पे क्या दिया है मुझे, एंड फर्स्ट टू थर्ड 1 एट अ टाइम वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और फर्स्ट टू थर्ड मतलब एक रेशो ऑफ 4। क्लियर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसा अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दो 16, यहाँ पे क्या लगा दो 4, तो 9 चौके 36, 16 चौके 64 और 16, क्या ये किसी नंबर से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है जी। 4 से 4 चौके 16, 16 9। सो अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी लिखना चाहूँ तो कितना है 4 9 और 16।
अब मुझे क्या दिया हुआ है भाई, इन तीनों का सम दिया हुआ है, इसको ले लो पी पी पी, इसका मतलब 4p प्लस 9p प्लस 16p, यानी कितना होगा 29p। क्लियर? इसका मतलब 29p की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 116। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 116/29 कितना आएगा, 4 पे। सो अगर p की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, बट द क्वेश्चन इज आस्किंग द सेकंड नंबर इज, इसका मतलब सेकंड नंबर क्या है, 9p, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। थर्ड नंबर इज 16 इंटू 4 इज 64। 4 गुना 4 कितना होता है आपका, 16। तो सारे के सारे नंबर हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसको छोड़ के क्या ऑप्शन लगा सकते हो आप, कोई भी नहीं। समझ आ गई बात? तो यार ये बहुत यूनिक से क्वेश्चन चले हुए हैं, तो इनको कभी ना छोड़ना मत। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। तो चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 वेट कर रहे हैं। इन एन alloy देयर इज 12% कॉपर, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच alloy विल बी रिक्वायर्ड। देखो मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, मैं मानता हूँ 100% alloy है। ओके 100% क्या alloy। अब उसमें क्या है, मेरे पास 12% क्या दिया है, कॉपर, और बचा हुआ 88% क्या होगा, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है रेस्ट। हाउ मच alloy विल बी रिक्वायर्ड। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे क्या दिया है, मुझे ना एक नंबर दे दिया, मुझे कुछ केजी में कोई टर्म दिए, उसमें बोला गया कि भैया 69 kg मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉपर। 69 kg क्या चाहिए, कॉपर चाहिए ना। अगर कॉपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और बाकी मुझे पता नहीं क्या है। बट मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ पे कॉपर है कितना, 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 69 kg। सो अगर मैं इसको काटता हूँ, 3 से 3 चौके 12 और 23, तो बेटा 4% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 23 kg। तो मुझे टोटल कितना है, 100% इंटू 25 इंटू ऑफ 25। तो 25 इंटू 23 कैसे करेंगे, 20 प्लस ऑफ 3, ये कितना हो, 500 प्लस ऑफ 75 आंसर इज 5 75, और ये कितना हुआ। सो 100% की वैल्यू कितनी है भाई, 575। ऑप्शन नंबर बी इज ए क्लियर। सो ये कोई ज़्यादा बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ इट वॉज एन गुड क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स एंड बी एंड सी, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। ओके, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू डू इट। ओके, अब ए का टाइम दिया हुआ आपको 4 आवर्स, ओके, बी प्लस सी का दिया हुआ आपको कितना, 3 आवर्स, और ए प्लस सी का कितना दिया आपको, 2 आवर्स। क्लियर? अब अगर मैं बोलूँ टोटल मेरे पास 12 वर्क है, एलसीएम ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आई, 12/4 3, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आई मेरे पास, 4, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आई, 6। अब बी का टाइम निकालना आपको। अब देखो वर्क ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। अब वर्क मेरे पास 12 हैं, टाइम मेरे को निकालना है, तो आई नीड जस्ट एफिशिएंसी ऑफ बी, बिकॉज तीसरी चीज़ निकालने के लिए 2 चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? सो एफिशिएंसी ऑफ बी कैसे निकलेगी, देखो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी दी है, 3, तो अगर मैं यहाँ निकालूँ 3 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 6, सो एफिशिएंसी ऑफ सी इज 6 - 3 इज इक्वल टू 3, सो एफिशिएंसी ऑफ सी इज 3। अगेन इफ एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 4, so efficiency of is 3 plus efficiency of B is equal to how much, 4, तो efficiency of B is how much, 4 - 3 is equal to 1। क्लियर? तो यहाँ पुट कीजिए 12 is equal to टाइम ऑफ B इंटू 1, सो टाइम ऑफ B कितना है मेरे पास, 12 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। प्लीज़ देखिए इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा आपको मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है जी, ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक
विद वाटर इन 15 एंड 12 आवर्स, तो मैं मानता हूँ ए ये जी 15 आवर्स में, और बी क्या करते हैं जी 12 आवर्स, ओके रिस्पेक्टिवली। एंड द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, ओके। तो सी क्या करती है, एम्प्टी पाइप है, लिख देता हूँ यहाँ -4 आवर। तो अगर इसका एलसीएम लेके कितना आएगा 60। सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच 4 यूनिट पर आवर, जो भी आपको दिया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच -15, कि 1 घंटे 15 लीटर पानी निकालती है। क्लियर। इफ पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 8 AM 9 AM एंड 11 AM रिस्पेक्टिवली, द टैंक विल बी एम्प्टिंग एट। देखो मुझे ये दिया है जी कि मुझे अभी पता नहीं कितने लीटर का, मैं मान लेता हूँ जितने मर्जी लीटर का, क्योंकि पूरा तो भरना ही नहीं, एम्प्टी करना है। क्लियर है। मैंने माना कि यार कुछ टैंक ऐसे करके, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 8 AM पे आपने क्या किया है, 8 AM पे आपने खोला पाइप ए को, क्लियर है। और 9 AM पे क्या किया आपने, पाइप बी को खोला है। यहाँ पे ए को खोला है, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों चलेंगे। तो अगर 8 से 9 की बात करूंगी इज 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 4। तो 8 से 9 सिर्फ 4 लीटर काम हुआ, नहीं 4 लीटर भरा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी इज 1 आवर वर्क, वो कितना होगा 5 और 4 9। क्लियर। बट 9 AM खोला है और सी को कितने बजे खोला है 11 बजे। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। अगर ऐसा किया है 1 आवर में, सो मैं 2 आवर की बात करूं तो 9 × 2 = 18। सो यहाँ पे कितना काम हो 18। अब टोटल काम कितना हो गया, अब 11 बजे आपको क्या पता है। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है मेरे पास, वो है माइनस। अगर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी निकालो कितना आएगा 9 - 15 - 6। क्लियर है। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना पानी बाहर निकाल रहे 6, तो मुझे थोड़ा स्पेस ही होगा। क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, अब वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो भी एम्प्टिंग का, और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। वर्क कितना मेरे पास 22, टाइम नहीं पता, एफिशिएंसी कितने 6, 11/3। अब 11/3 को मैं कैसे लिखूंगा 3 2/3 आवर, ठीक है। यानी 3 आवर प्लस 20/60, दोनों जगह 20 से मल्टीप्लाई करो। यानी 11 बजे के बाद आपको कितने घंटे और लगेंगे 3 आवर एंड 20 मिनट्स। इसका मतलब 11 बजे के बाद 2:40 पे आपका टैंक क्या हो जाएगा बेटा खाली। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो प्लीज़ 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 इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चले बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं आपके पास आज। ओके चलिए। द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। ओके ठीक है। इफ विद अ स्पीड ऑफ 90 km/h क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। देखो स्पीड मुझे कितनी दी है 90 km/h। ओके। और टाइम कितना दिया है 1 मिनट। और क्या बोल सकता हूँ उसको 60 सेकेंड्स। अब अगर टाइम मेरे पास 60 में है सेकंड में, तो स्पीड को भी तो मैं ऐसे लूँगा। तो 90 × 5/18 18 × 5 = 90, 5 × 5 कितना हुआ 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपके पास कितना है बेटा 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब डिस्टेंस करना है आपको। डिस्टेंस कितना होता है स्पीड इंटू टाइम। सो डिस्टेंस स्पीड कितना है 25 × 60, 25 के कितना होता है जी। इसका मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो वो कितना कवर कर रहा हूँ मैं 1500 मीटर। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल है और ये टोटल मिला के 1500 है, मैक्स एक्स ले लेता हूँ।
सो 2x की वैल्यू कितनी दी है मुझे 1500, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1500 डिवाइडेड बाय कितना 750 मीटर। तो इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, है ना। चलिए, तो आसान है, दोनों की लेंथ बराबर दी थी तो करना ही कुछ नहीं था। चलिए, देर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ओके, सो टोटल number of students is equal to 30. The average age of the first 10 student is, okay, 30 in total. पहले 10 स्टूडेंट्स की कितनी है 12.5 ईयर, ओके। अगले 20 स्टूडेंट्स की कितनी है जी मेरे पास 13.1 ईयर, और मुझे होल क्लास की बतानी है। तो मैं अगर बात करता हूँ टोटल एज ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, वो कितनी होगी मेरे पास 10 इंटू 12.5 यानी कितना 125 ईयर, ठीक है। अगर मैं कहूँ टोटल एज ऑफ नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20 इंटू 13.1, ये कितना आएगा 13 दूनी 26, 262 ईयर। सो अगर आप टोटल एज देखोगे तो कितनी है 7, 8 और 3, 387 ईयर। क्लियर। अगर आपके पास टोटल एज 387 ईयर है और टोटल स्टूडेंट्स कितना 30, तो एवरेज क्या होगी टोटल एज अपॉन टोटल स्टूडेंट, यानी 387 अपॉन हाउ मच 30। बताइए बताइए किसके राउंड आएगा, बताओ मुझे किसके राउंड आएगी। ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 12.9 के इक्वल, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा जी इसका आंसर। क्लियर है, जो 12.8 वाले हैं समझ जो। क्लियर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, हाँ बाय मेंसुरेशन क्वेश्चन थोड़े बहुत। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर टू द साइड ऑफ स्क्वायर होगा ये, ओके। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 36 पाई, इट वो साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। कोई बात नहीं, मुझे क्या दिया सर्कल दिया, सर्कल का मुझे कुछ डायमीटर दिया हुआ। क्लियर है, और इस डायमीटर को क्या बोला कि ये भाई मेरे एक स्क्वायर है उसकी साइड के इक्वल है। क्लियर है, कि मुझे क्या बोला कि उसके साइड के इक्वल है। अगर मैं इसको डी बोल दूं, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी और ये भी डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। अब देखो मुझे क्या दिया है, मुझे डी निकालना, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, अगर मुझे एरिया निकालना तो डी स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म होगी। अब मुझे एरिया ऑफ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 36 पाई, ओके। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता क्या पाई आर स्क्वायर, वो कितना दिया मुझे 36 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल करें तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। अगर आर मेरे पास 6 आ गया तो डी भी मेरे पास कितना है, नहीं जी डी मेरे पास है 12। यही गलती खाओगे, क्या खाओगे मुझे पता है, गलती खाओगे बेटा, ठीक है। डायमीटर नॉट रेडियस, तो डायमीटर कितना आएगा मेरे पास 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी कितना। सो एरिया क्या हुआ आपके पास, सॉरी, सो एरिया क्या हुआ आपके पास 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, कुछ ऐसा क्वेश्चन था नहीं कि थोड़ा तिल मिलाया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म 64 इक्वल स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर टू दैट ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज, देखिए रेडियस कितनी दी है स्मॉलर स्फीयर की 8 सेंटीमीटर, मेल्टेड टू फॉर्म 64 एन इज इक्वल टू कितना दे 64, और मैंने रेडियस माना आर, सरफेस एरिया बताना है।
तो सबसे पहले रेडियस तो पता होनी चाहिए ना दूसरे वाले की, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, वन स्मॉलर स्फीयर लिख लो। ओके, सो ये है इसका सिनेरियो। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल लेते हैं, पहले डेजिग्नेट करके दिखाता हूँ ढंग से, यानी 64 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। इससे देखो कैंसिल आउट हो, आर कितना दिया मुझे 8 इंटू 8 इंटू 8, 4/3 पाई कॉमन, इज इक्वल टू 64 इंटू ऑफ आर क्यूब। देखो 8 से 8 64, सो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना 8, सो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है कि सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज, भाई दोनों के सरफेस एरिया का आपको रेशो बताना है। क्लियर है, ये तो और भी आसान चीज़ होगी। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे पता है स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेशो ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिर्फ आर के आगे से सिर्फ रेडियस को देखना है आपने। ये कितना है 8 स्क्वायर, रेशो ऑफ 2 स्क्वायर, और 64 रेशो ऑफ 2 दूनी 4, तो 16 रेशो ऑफ 1 मेरा क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बहुत बड़ी बात कहूँ। क्लियर है, तो इजी से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, लेटल सरफेस एरिया, बेटा मिनट, चलिए, लेटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर होता है ऐसे। क्लियर है, लेटल सरफेस एरिया होता क्या, मैं आपको बता भी देता हूँ साथ में ताकि अगर दिक्कत ना रहे। लेटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर ही होता है। हाइट कितनी थी 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब लेटल सरफेस एरिया ना ये होता है, ये जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, लेटल सरफेस होता क्या है, ये वाला जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूँ सिर्फ। क्लियर है, अब आपको वॉल्यूम पता करनी है, वॉल्यूम तो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, बट उसके लिए रेडियस चाहिए, बट मुझे लेटल सरफेस एरिया दिए हुए, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटल सरफेस एरिया वो क्या होता है मेरे पास 2 पाई आर और एच। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस पता नहीं एच कितना है 16 इजिकल टू 1056। आंसर आउट हो रहा है, कर दो जरा 528, 1100 होगा बिल्कुल, 11 दूनी 22, 11 चौके 40, 11 8 और 2 से कितना 24, सो 4 चौके 16, 4 छिका 24, 2 3, सो कितना आ गया मेरे पास 2/7 आर इजिकल टू 3। सो रेडियस कितना आ गया आपका 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक मुझे लगता नहीं यार कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्लियर है, रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी जी पाई आर स्क्वायर एच। शायद मैंने 4/3 पाई आर क्यों बोला, वो गलत है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। क्लियर है जी, यस पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 21/2 इंटू 21/2 एंड हाइट इज 16। सो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 7 21, सो 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 4। जल्दी से विदिन ए मिनट आंसर बताइए बेटा, जल्दी से विदिन ए मिनट आंसर बताइए मुझे कितना है। देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, एंड में 2 ही एंड में 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन इसमें एंड में 4 आ रहा है, मैं कैलकुलेट भी नहीं करूँगा। 5544 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। क्लियर है, 5544 सेंटीमीटर क्यूब इज माई राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी। चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है, मुझे लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज
16 सेंटीमीटर यूजिंग द फॉर्मूला पाई, और पाई दिया हो मुझे, चलो ये भी हेल्प कर दी उन्होंने, 22/7। द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो मैंने अभी बताया आपको लेटर सरफेस एरिया होता क्या है। लेटर सरफेस होते हैं ये वाला एरिया, मुझे डायमीटर कितने थे 7, तो ये कितना होगा 7 रेडियस 7/2 बेटा लेटर सरफेस एरिया होता है। मैं फिर एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला जो आपको ये पर्पल से कलर का दिख रहा है, जो भी कलर है जामुनी टाइप का जो भी कलर दिख रहा है आपको, ये वाला जब आप पेन को आपकी हथेलियों के साथ घुमाते हो ना, जो फील हो रहा है वही सरफेस एरिया लेटर सरफेस एरिया होता है। और लेटर सरफेस एरिया होता क्या मेरे पास 2 पाई RH, क्लियर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 16 इंटू डायमीटर 7/2, तो 7 से 7 काटिए तो 22 गुना 16, तो 22 गुना 16 होता कितना आपके पास 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, क्लियर। सो ऑप्शन ए राइट आंसर था, क्लियर है। तो चलिए प्लीज़ 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 अगेन थैंक यू। देखिए थैंक यू, प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड आवर टेलीग्राम। आवर एड्रेस इज छोटी बरादरी पटियाला, 95515004 is our address. Thank you guys, thank you again for supporting us, thank you.